हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अजीम अंसारी और आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन स्फेरिकल लेंसेस। देखो, ये स्फेरिकल लेंसेस होते क्या है, इसको कैसे विजुलाइज करेंगे, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसको ऐसे क्यों बनाया गया है, वो सारी बातें आज हम समझेंगे। और इनके कॉन्सेप्ट को समझकर आज हम लोग लगाएंगे न्यूमेरिकल, क्योंकि सबसे बड़ा टारगेट जो आज है हमारा, वो टारगेट है क्या, न्यूमेरिकल हमको अच्छे से आ जाए, अच्छे से माइंड में उतर जाए, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए इन जो कॉन्सेप्ट की बारीकियों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी। क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि अगर इनके पॉइंट्स के हमने न्यूमेरिकल करा दिए, कोई भी क्लास में जैसे कोई भी टीचर है न्यूमेरिकल करा देगा, वो बात अलग है। लेकिन अगर इनके कॉन्सेप्ट को, हम बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई न्यूमेरिकल में फंस जाओगे। वो न्यूमेरिकल जो प्रैक्टिस किए गए हैं वो तो तुम लगा लोगे, लेकिन जो अगर हल्का से भी ट्रिक है उसमें, वो न्यूमेरिकल में तुम रुक जाओगे। तो बारीकियों बारीकियों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इनके कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, स्फेरिकल जो वर्ड आया है, ये मान लो कि जैसे एक फुटबॉल होती ना, वो स्फेयर शेप रखता है। अब उस फुटबॉल को मान लो कि वो फुटबॉल ग्लास की बनी हुई है, और उस ग्लास से, जो स्फेरिकल ग्लास है, उसके पार्ट को कट करके दो शेप दिए गए। एक तुम्हारा कॉन्वेक्स शेप दे दिया गया और दूसरा तुम्हारा कॉनकेव शेप दे दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे रीजन क्या है, उसको आज हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देखो, दो लेंसेज बनाए गए। ठीक है, हमने दो लेंस बनाए हैं। एक लेंस है तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है, और ये तुम्हारा है कॉनकेव। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो लेंस हैं। अब इनका ये शेप ऐसा ही क्यों होता है, क्यों बुक में डायग्राम ऐसे बनाए जाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? ठीक है, ये तुमको समझना है। ठीक है, और इसको समझने के लिए सबसे पहले तुमको लेंस दिखाने पड़ेंगे हमको, और उसके लिए हमने एक वीडियो क्लिप बना के रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो वीडियो क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं, इन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलो देखते हैं वो वीडियो क्लिप। चलो अब हम तुमको विजुलाइज कराते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। देखो, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और ये हमारे पास कॉनकेव लेंस है। ठीक है, दिख रहा है तुम लोगों को? ओके। अब कॉन्वेक्स लेंस को जब उठाओगे, ये जो व्यू है, ऐसे ऐसे रखा हुआ जो, ये व्यू कहलाता है टॉप व्यू या फ्रंट व्यू, क्योंकि इसको तुम सामने से देख रहे हो। अब इसको हल्का सा रोटेट कराओगे, कितना, 90 डिग्री रोटेट करा दिया। अब जो व्यू मिल रहा है, ये व्यू होता है एक्चुअल में हम लोग को डायग्राम में जो दिखाया जाता है बुक में, वो ये डायग्राम होता है। अब इसमें जो एजेस हैं तुम्हारी, जो एजेस देख रहे हो, पास में आके देखो इसको। ठीक, ये एजेस जो होती हैं, ये थोड़ी शार्प दिखाई जाती हैं, जबकि एक्चुअल में ये शार्प होती नहीं है। अगर ये शार्प होंगी ना, तो इससे हमारी फिंगर्स या हमारे थंब पर क्या लग सकता है, कट लग सकता है। ठीक है, तो इसको शार्प नहीं रखा जाता एक्चुअल में। अब जो ये जो तुम्हारी फॉर्म दिख रही है, ये बल्जिंग फॉर्म कहलाती है, और ये जो शेप होता है, ये कॉन्वेक्स शेप होता है, क्योंकि ये दोनों साइड में से ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसलिए इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है लाइट रेस, तो वो इसको इसके फोकस पर कन्वर्ज करा देती है। बस इतना काम होता है इसका। ठीक है, अब ये है तुम्हारे पास, ये है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की जो एजेस होती हैं, ये थिक ही होती हैं। ठीक है, ये काफ़ी मोटी होती है, लेकिन इसका जो बीच का पार्ट होता है, ये इसमें ग्लास नहीं होता, ये पतला रहता है। ठीक है, तो ये इसको पतला करने पर होता क्या है, इससे जो इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले जो रेस चलती हैं लाइट की, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फैल जाती है मतलब डाइवर्ज हो जाती है। इसमें कन्वर्ज होती है, इसमें डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में, विजुलाइज हुआ कुछ? अब चलो चलते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब देखो, जो लेंस तुमने देखे हैं उसमें सबसे पहले तुमने देखा होगा कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट, ये कहलाता है बल्जिंग पार्ट। ठीक है, उभरा हुआ पार्ट। ठीक, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये पार्ट होता है बल्जिंग पार्ट। तो ये, इसमें दो सरफेस होते हैं। ये सरफेस होता है S1 और ये सरफेस होता है S2। ध्यान रखना।
तो कोई लाइट रे अगर यहाँ से आ रही है तो सबसे पहले पहले सरफेस पे पड़ेगी, ध्यान रखना। ठीक, ये लाइट रे आ रही है तो सबसे पहले पहले सरफेस पे पड़ेगी। ठीक, और इस सरफेस का जो सरफेस है, जो नेचर है ना, वो थोड़ा कर्व शेप है ना, तो ध्यान रखना जो भी कर्व शेप होगा उसका कुछ ना कुछ रेडियस जरूर होगा। तो पहले सरफेस का जो रेडियस होता है वो जाके मिलता है 2f डैश पर। किस पर? 2f डैश पर। ठीक है, और तुमको पता है रेडियस का हाफ क्या होता है? फोकल पॉइंट होता है या फोकल लेंथ होता है। ठीक है, फोकल पॉइंट होता है, इसका हाफ करोगे तो फोकल पॉइंट हो जाएगा। और ऑप्टिकल, ये इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकल पॉइंट होता है यहाँ तक के जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। इतनी बात आ रही समझ में? तो पहले सरफेस की जो रेडियस होती है वो कहाँ पर मिलती है? 2f डैश पर। और ये जो सरफेस होता है ये दूसरा सरफेस होता है। ठीक, इसको बोलते हैं S2। और S2 की जो रेडियस होती है वो 2f पर होती है। ठीक, क्योंकि ये दोनों जो कर्व होते हैं ये सेम शेप के होते हैं, इसलिए इनकी रेडियस भी सेम होती है। और अगर रेडियस सेम होगी तो इनके जो फोकल पॉइंट होते हैं वो सेम डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है, और इसमें दो फोकस होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बाई फोकल लेंस। क्या बोलते हैं? बाई फोकल लेंस। बाई फोकल लेंस कॉन्वेक्स भी होता है और बाई फोकल लेंस कॉनकेव भी होता है। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, ये क्या करता है? ये जो पैरेलल लाइट रेज आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस की, ये क्या है तुम्हारे पास? ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस आती हैं, इन लाइंस को क्या करता है? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइंस को फोकस पर कन्वर्ज कर देता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। याद रहेगा, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, ये सारी चीजें हम हाइलाइटर से तुमको बता रहे हैं ताकि तुमको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और अगर कंफ्यूजन है तो इसको रिपीट पर देख लेना एक बार। ठीक, सारे कॉन्सेप्ट हैं, एक एक चीज में तुमको बताया दे रहा हूँ, ध्यान से इसको पढ़ लेना। अब देखो दूसरी बात, अब इसको हम थोड़ा सा और भी विजुलाइज करेंगे। कैसे विजुलाइज करेंगे? ये डायग्राम रखे हुए हैं मेरे पास, डायग्राम है, मैंने इनके जो है इमेजेस रखी है। अब इनको देख लो, इन डायग्रामों को देख लो, समझाता हूँ मैं। ओपन हो जा, एक मिनट। हम्म, ये डायग्राम देखो। अब इस डायग्राम को जब देखोगे तुम, थोड़ा सेट करना पड़ेगा मुझे, ये सब करनी पड़ेगी ये, थोड़ा सा इसमें समझो, हल्का सा समझने लायक है। देखो, ये शेप दिया है मैंने, ये तुम्हारे पास है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दिख रहा है तुमको? और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, दिख रहा होगा। ठीक, और ये सारी लाइट रेज जो हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही। ठीक है, थोड़ा 3D में फिगर दिखाया गया। अब ये सारी लाइट रेज यहाँ पर आके पहले इस सरफेस से, पहले सरफेस से रिफ्रैक्ट होंगी, उसके बाद दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्ट होंगी। ये भी ध्यान रखना, इसीलिए दो सरफेस है ना इसमें, और दोनों सरफेस की रेडियस होती है, तुमको बताया था मैंने। और जब दो सरफेस होंगे तो फिर इसके फोकल पॉइंट होंगे। ठीक, तो यहाँ पर फोकल पॉइंट से कोई मतलब नहीं है अभी। अभी लाइट रेज ये सीधी चल रही है, और ये लाइट रेज जो है सीधी चलती हुई जब इस सरफेस से इस पे इंसिडेंट होंगी तो यहाँ से लाइट रेज निकलेंगी, दो बार रिफ्रैक्शन होगा इनका। ठीक, एक रेयर से डेंसर में जाएंगी, फिर डेंसर से रेयर में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर ये मीट कर जाती हैं सारी रेज, उस पॉइंट को बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये देखो लिखा हुआ है प्रिंसिपल फोकस। ठीक, समझ आ रहा है ये? अब ये जो पॉइंट होता है ये, इसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर, दिख रहा होगा। और ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो दूरी होती है, जो लेंथ होती है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं? यहाँ पर लिखा हुआ है बाई कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, बाई कॉन्वेक्स लेंस वही तुमको बताया था कि इसमें क्या होते हैं, दो फोकल पॉइंट होते हैं।
इसलिए बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और इसी लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि लाइट रेस को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, इतनी बात आई समझे, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब आगे चलते हैं। हाँ, अब जब हम लोग बात करेंगे कॉनकेव लेंस की। अब देखो कॉनकेव लेंस में तुम देखोगे कि ये जो इसका सरफेस होता है ये हल्का सा कर्व होता है, हल्का सा कर्व होता है। और कभी कभी किसी किसी लेंसेज में ज्यादा कर्व होता है। ठीक है, और ये इसकी थिकनेस होती है लेंस की, यहाँ पर तुमको दिख रही है जो। तो ये जो कर्व है ये सरफेस S1 है। क्या है, सरफेस S1। और ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। ठीक है, तो ये सरफेस होता है जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, इनकी बीच की डिस्टेंस बहुत मिनिमम होती है, तो लगभग वो जीरो ही मान ली जाती है। यानी कि रेफरेंस पॉइंट से ही ये डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं। और इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस होती है ऑप्टिकल सेंटर से, ये एक्चुअल में इस सरफेस की क्या होती है, रेडियस होती है। और वैसे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जिसको लेंस के लिए हम इसको 2f बोलते हैं। ये डिस्टेंस क्या होती है, 2f, क्योंकि ये फोकल लेंथ की डबल होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को 2f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया 2f, और इसका हाफ हो गया है, ये फोकल लेंथ हो जाती है। और इस पॉइंट को बोलते हैं फोकल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो सरफेस होता है S1, और ये सरफेस होता है S2। और S2 की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो 2f डैश होती है। ठीक है, या r डैश बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों सरफेस जैसे कॉन्वेक्स में था वैसे ही कॉनकेव में है। ठीक है, तो कॉनकेव जो सरफेस, ये दोनों सरफेस है, इनकी रेडियस भी सेम होती है, क्योंकि ये सेम शेप में होते हैं। इसलिए दोनों पॉइंट होते हैं फोकल पॉइंट, ये सेम डिस्टेंस पर होते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, अब इसको थोड़ा इमेजिन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर डायग्राम में, ये हमने डायग्राम निकाला था। देखो यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल मिड से होकर जाती है, ध्यान रखना। ठीक, ये लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हैं। यहाँ पर फिर दो बार रिफ्रैक्शन होगा। दो बार मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये एयर है, ये ग्लास है, फिर ये एयर है। तो एयर से ग्लास में जाता है, फिर ग्लास से एयर में जाता है, तो दो बार रिफ्रैक्शन होता है। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पर ये लाइट रे गई और यहाँ से ये फिर डाइवर्ज हो, ये यहाँ से लाइट रे गई डाइवर्ज हो गई। ये बहुत सारी रेज है, ये देखो बहुत सारी रेज। तो कंफ्यूज ना हो जाना इतना, जो है कॉम्प्लेक्स डायग्राम देखकर। कॉम्प्लेक्स इसलिए ले लिया है ताकि पॉइंट क्लियर हो जाए तुम्हारे। ठीक, तो ये लाइट रे यहाँ से निकली। अब कोई ऑब्जर्वर अगर यहाँ पर खड़ा हुआ है, ऑब्जर्व कर रहा है इन सबको, तो ये जो लाइट रेज हैं उसको लगेगा कि ये लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल फोकस के पॉइंट से आ रही। ठीक, या फोकस से आती हुई दिखाई देंगी तुमको, या प्रिंसिपल फोकस बोलोगे या फोकस बोलोगे। क्लियर है ये पॉइंट, ओके। अब ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई तुम्हारी, ये डायवर्जन हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। अब यहाँ पर तुम देखोगे, इसको भी बाई कॉनकेव लेंस ही बोलते हैं। ठीक है, ये चीज गलत लिखी हुई है, यहाँ पर बाई कॉनकेव लेंस लिख लेना। ठीक है, इसको सही कर लेना। और ये जो चीजें दे रखी हैं यहाँ पर, आ गया कन्वर्जिंग, हाँ ये कन्वर्जिंग लेंस तो बोला ही जाता है। और इसमें कुछ नहीं। हाँ, इसके भी टाइप होते हैं, लेकिन वो टाइप हम 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग चलेंगे कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स जो लेंस है उसके इमेज फॉर्मेशन के रूल को समझेंगे कि रूल क्या थे इसके। ठीक है, so guys, now we are discuss about the rules of image formation of convex lens। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसके केसेस स्टडी करेंगे। रूल्स और केसेस में डिफरेंस होता है। रूल्स हम पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद केसेस को हम विजुलाइज करेंगे। ठीक है, ये समझ लो ये एक तरीके के लॉज हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन के लॉज है, ऐसे समझ लो। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन के लॉज किसके अंडर आते हैं, ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के अंडर आते हैं। कि अगर लाइट रे यहाँ से पास होगी तो उसमें जो डेविएशन होगा,
उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है। और केसेस में क्या होता है, यहाँ पर इमेज फॉर्म कहाँ पर होगी, कैसी होगी, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, वो सब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, विजुलाइज करेंगे। परेशान ना हो, बिल्कुल वन बाय वन चीज़ों को समझा दूंगा बिल्कुल इजिली। देखो, पहला है तुम्हारा रूल, a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex lens passes through its focus after reflection the lens। यहाँ पर बेसिकली तुमको देखना क्या है कि जब लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस से पास होती है तो उसमें डेविएशन कितना होता है, डेविएशन कितना होता है, ठीक, ये तुमको समझना है। अब देखो, डेविएशन कैसा होता है और कहाँ से वो डेविएट होने के बाद लाइट रे कहाँ से पास होती है, तो तुमको सिर्फ एक लाइट रे को पकड़ लो। ये लाइट रे देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, और जब रिफ्रैक्शन होता है तो वो कहाँ से पास हो जाती है, प्रिंसिपल फोकस से। प्रिंसिपल एक्सिस ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ठीक। तो लाइट रे जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेंगी वो कहाँ से पास हो जाएंगी, फोकस से पास हो जाएंगी। बस इतनी बात का ध्यान रखना, ओके। अब इसके सेकंड केस पर चलते हैं। सेकंड केस इसका जस्ट अपोजिट है। ये क्या है, थर्ड केस आ गया, लग रहा है ऊपर नीचे हो गया। ये देखो, ये सेकंड केस है। A ray of light passing through the focus of convex lens become parallel to its principal axis after refraction through, ये through लिखा हुआ है, ठीक, after refraction through the lens, ठीक, इसको सही कर लेना, THROUGH, थ्रू लिखा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रखा हुआ। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो खुद लाइट को इमिट करता है। तो यहाँ पर कुछ लाइट रे ऐसे जा रही हैं, ठीक है, इनसे तो कोई मतलब नहीं। ये लाइट रे जो जा रही, इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही, किसके ऊपर, कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही। तो ये इसका प्रिंसिपल फोकस है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पर रखा हुआ है लेंस के, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन से निकलने वाली जो लाइट है, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे, ठीक। ये प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर है। ये फर्स्ट केस का बिल्कुल रेसिप्रोकल है। इसमें क्या होता है, जो लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही होती है वो फोकस पर कन्वर्ज हो जाती है, और जो लाइट जो है तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस से चलकर इस पर इंसिडेंट होती हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इसमें क्या होता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इतना ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड केस क्या है, सॉरी, थर्ड रूल क्या है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ पर अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, इसमें बिल्कुल भी घुमाव नहीं होगा, मुड़ेगी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सीधी पास हो जाएगी, ऐसे आर पार निकल जाएगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन होता है, यहाँ पर इस एरिया में लाइट की स्पीड कम हो जाती है, ठीक है, क्लियर। ये इतने रूल थे इसमें, ओके, समझ में आया। अब इन रूल का यूज हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन के केसेस में, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है और उसकी इमेज किस पोजीशन पर बन रही है, ठीक है। चलो आगे देख, चलो अब जल्दी से देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो, ये सारे केसेस हैं, ध्यान रखना, ये जो बताने जा रहा हूँ ये केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के, ठीक, क्लियर है। और यहाँ पर करेक्टरिस्टिक दे रखी है, किसकी करेक्टरिस्टिक, इमेज की करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक क्या होती है, अभी पता चल जाएगा तुमको, ठीक है। ये इमेज की प्रॉपर्टी होती है, ऐसे समझ लो, ठीक। अब देखो, यहाँ पर ये लेंस रखा हुआ है, ध्यान से समझना, ठीक है, एम और एन, ठीक। ये एम एन इसका अपर्चर है, अपर्चर का ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाइट रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है, ये सारी लाइट रे। और एक पॉइंट तुम ध्यान रखना, किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मिनिमम 2 रेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्या बताया, किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज को देखने के लिए हमको मिनिमम कितनी रेज होनी चाहिए, हमारे पास 2 रेज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होगा इन्फिनिटी पर, कहीं इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा है, देखो लिखा हुआ है, ठीक है। केस 1 है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। तो वहां से जो लाइट रे चल रही होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही होंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर रखा हुआ है। भाई सन रखा है, सन कहाँ है, बहुत दूर दूर है ना, तो वहां से लाइट रेज जो चलती है वो बिल्कुल सीधी आती हुई दिखाई देती है। अब मान लो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है, तो वहां से जो लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन
आफ्टर रिफ्लेक्शन जो वर्ड है उस पर ध्यान देना। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रे वहां से आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, और अगर ऐसा है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो वो लाइट रे आके कहाँ पर मर्ज हो जाएंगी, उसके प्रिंसिपल फोकस पर। किसके प्रिंसिपल फोकस पर? कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस पर आके यहाँ पर कन्वर्ज हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो अगर इसका इस साइड में, कौन सा साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में फोकल पॉइंट F1 है, ठीक है, और ये 2F1 होगा, तो इधर F2 है और 2F2 है। इन पॉइंटों को समझना। इधर जो फोकल पॉइंट है वो F1 माना है, इधर 2F1, ठीक है, यहाँ पर F2 है और ये 2F2 है। ध्यान रखना इतनी बात को, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, इस साइड में रखा हुआ है, तो यहाँ से लाइट रे चलेंगी और कहाँ पर आगे आके मीट कर जाएंगी, F2 पर, ठीक है, इसके राइट हैंड साइड के फोकल पॉइंट पर। और अगर ऑब्जेक्ट इस साइड में रखा हुआ है, ठीक है, और इन्फिनिटी पर है, तो कहाँ पर मर्ज होंगी, F1 पर, क्योंकि ये बाईफोकल लेंस है। क्लियर है? अब देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगी, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज कहाँ फॉर्म हो रही, फोकस पर। दूसरा पॉइंट है रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये रियल और इन्वर्टेड का क्या मतलब है? रियल का मतलब है वो इमेजेस जो स्क्रीन पर मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? स्क्रीन पर मिलती है। क्लियर? वो इमेज जहाँ जो स्क्रीन पर हमको मिल जाए। जैसे तुमको लैब में टीचर से पूछना, अगर वो एक्टिविटी ये करा दे कि जो है कॉन्वेक्स लेंस के इस साइड में एक कैंडल रखे, ठीक, और उसके सामने कॉन्वेक्स लेंस रख दो और इसके सामने यहाँ पर स्क्रीन रख दो, तो इस कैंडल का जो फिलामेंट है वो इस साइड में फॉर्म हो जाएगा। समझे? तो अगर वो कैंडल का फिलामेंट स्क्रीन पर आ जाता है तो वो जो फिलामेंट है जो स्क्रीन पर मिला है हमको, वो उसकी इमेज क्या हो जाएगी, वो रियल हो जाएगी। तो रियल इमेज का ये एक बेसिक नेचर होता है कि वो इमेज हमेशा कहाँ पर मिलेगी, तुमको स्क्रीन पर मिलेगी। अगर वो इमेज स्क्रीन पर मिल रही है तो वो रियल है, और वो इन्वर्टेड मतलब वो उल्टी बनेगी। ठीक, अगर इमेज ऐसे है इस साइड, इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, ठीक है, तो उसकी इमेज बनेगी इस साइड, इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर है? नहीं समझ में आया? भाई ये लेंस है और ये तुम्हारी इमेज है, सॉरी, ये लेंस है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज अगर इधर बनेगी तो वो उल्टी बनेगी। क्लियर? समझ में आया? ओके। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखो, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट या पॉइंट साइज लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो, चाहे जितना बड़ा हो, ठीक, अगर वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो वहां पर इसका जो इमेज बनेगा, लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन जो इमेज बनेगा, तो वो स्क्रीन पर तो बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा होगा। इतना ज्यादा छोटा होगा कि वो सिर्फ लगेगा कि एक पॉइंट रखा हुआ है। ठीक है, तो लिखा हुआ है मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, या फिर वो पॉइंट साइज दिखेगा, बहुत छोटा होगा या पॉइंट साइज दिखेगा। क्लियर है? और ये डिपेंड करता है इसके अपर्चर पर कि लेंस कितना बड़ा है। लेंस जितना बड़ा होगा उसकी इमेज भी उतनी बड़ी होगी। लेंस बहुत ज्यादा छोटा होगा तो इमेज भी छोटी होगी। और इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास, इसमें होता क्या है, इससे इससे क्या होता है, एक वर्चुअल इमेज भी बनती है। अब वर्चुअल इमेज कब बनती है वो भी हम बताएंगे भी तुमको बाद में। ठीक है, फिलहाल सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, ये 2f से दूर रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, ये F1 और F2, F1 और F2 ये दोनों फोकल पॉइंट हैं अलग अलग कर्वेचर के। ठीक है, और ये लेंस से सेम डिस्टेंस पर है, ये भी लेंस से सेम डिस्टेंस पर है, तो ये F1 है, तो इससे इसका डबल क्या हो जाएगा फोकल पॉइंट, 2F1। ठीक, तो 2F1 से दूर, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में रखा हुआ है। ध्यान देना, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये 2F1 और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ है, या इसको बोल सकते हो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड 2F, ये भी बोल सकते हो। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पर क्या होगा, एक लाइट रे, इस पॉइंट को अगर देखना है तो एक लाइट रे चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ पर पहला रूल लगेगा। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास हुई, फोकस से, और उसके बाद यहाँ पर मूव कर गई। ठीक,
भाई ये लाइट रे ऐसे चली और फोकस से पास हुई, ऐसे निकल गई। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, यहां से निकल गई, और दोनों इस पॉइंट पर आके मीट कर गई। ध्यान देना, हमें अभी तुमको बताया था कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मिनिमम कितनी रेस का होना जरूरी, 2 रेस का। ठीक है, 2 रेस ही क्यों ले रहे हैं सर, 4 5 6 7 क्यों नहीं ले रहे? देखो, यहाँ पर हम तुमको बिल्कुल सिंपल रे डायग्राम बता रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल रे डायग्राम समझाने के लिए उसमें, उस रे डायग्राम में तुमको सिर्फ 2 रेज ही लेनी है। ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक, अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्लास है लाइट की, और अगर ब्रॉड में पढ़ोगे तो फिर 12th आएगा, फिर बीएससी एमएससी वहाँ पर पढ़ोगे। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ चीजें, और वहाँ पर 3 रेस चलेंगी और फिर इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर तुमको 2 रेस से ही समझना है। देखो, अब यहाँ पर लाइट रे एक चली, पहला रूल लगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास हो। ठीक, ये बात खत्म हो गई। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई और सीधी निकल गई। दोनों रेज जहां पर कट करेंगी उस पॉइंट पर इसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो इमेज है ये इस एरो की इमेज है, ना कि इस लाइन की। ठीक, इस लाइन की इमेज बनने के लिए और भी पॉइंट्स यहाँ पर सेम इसी पोजीशन में मूव करेंगे। ठीक है, इस तरीके से पूरी रे बन जाएगी। तो यहाँ पर जो इस पॉइंट को यहाँ पर जो है हाईलाइट किया गया है। तो ये जो इमेज है तो इस एरो की पॉइंट की, ए डैश की। ठीक है, ध्यान रहेगा। और इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, F2 और 2F2 के बीच में बनेगी। क्या बताया मैंने, इसकी इमेज कहाँ फॉर्म फॉर्म होगी, F2 और 2F2 के बीच में फॉर्म होगी। और जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 2F1 के बियॉन्ड, दूर रखा हुआ है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। इमेज फॉर्म बिटवीन F2 एंड 2F2। देखो, F2 और 2F2 के बीच में बनेगी। इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि ये इमेज कहाँ पर बन रही होगी, ये स्क्रीन पर तुमको मिल जाएगी। इन्वर्टेड उल्टी बनेगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब थर्ड केस देखते हैं। देखो भाई, थर्ड केस इसमें क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट एट 2F। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, 2F1 पर। ठीक है, ये 2F जो बोल रहा है तो एक्चुअल में ये 2F1 कर लेना इसको। ठीक है, 2F का क्या मतलब है, ये यहाँ पर भी 2F है, यहाँ पर भी 2F है। तो चाहे ऑब्जेक्ट को इधर रखोगे तो इमेज इधर बनेगी, ऑब्जेक्ट को इधर रखोगे तो इमेज इधर बनेगी। ठीक है, डिपेंड करता है तुम ऑब्जेक्ट को किधर रख रहे हो। तो ये एक कॉमन जो है पॉइंट दे दिया 2F। 2F पर रखोगे तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनेगी वो तुमको समझना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट एट 2F1। ठीक है, तो यहाँ पर तुम कर लेना 2F1। 2F1 पर जब ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इसमें रूल लगाओगे, तो पहली रे चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास हो गई। ठीक है, फिर दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, जहां पर मीट कर जाएंगी वहां पर इसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो अगर 2F1 पर ऑब्जेक्ट रखा है तुमने, ये ऑब्जेक्ट है ध्यान रखना, और ये है इमेज, इधर जो लाइन बनी है वो इमेज की है। तो अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पर रखा हुआ है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, 2F2 पर बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, लेफ्ट साइड में, इमेज बनेगी राइट साइड में, वो भी स्क्रीन के ऊपर। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लो, इमेज फॉर्म्ड एट 2F2, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ध्यान देना, क्या है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज, ये हाँ, मतलब उसका जो साइज होगा ऑब्जेक्ट का, जो हाइट होगी उसकी, जो विथ होगी, वो सब सेम होगी। ठीक है, वही सेम साइज में बनेगा। क्लियर है, आगे चले। केस नंबर 4 में देखोगे, यहाँ पर F1 और 2F1, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन F एंड 2F। ठीक है, तो 2F1 और F1 के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा। फिर वही रूल लगाओगे, रूल नंबर फर्स्ट, व्हेन अ लाइट रे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने के बाद वो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। फिर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, और जहाँ पर दोनों रेज मिल जाएगी वहीं पर इसकी इमेज बन जाएगी। क्लियर है यहाँ पर, इतना समझ में आया। लेकिन इस केस में क्या होगा, जब 2F1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज शिफ्ट होके कहाँ चली जाएगी, बी डैश पर, यहाँ पर चली जाएगी। ठीक है, 2F2 से दूर हट जाएगी। क्लियर, और ये इमेज का साइज हो जाएगा बड़ा। ठीक, तो इमेज फॉर्म
बियॉन्ड 2f, यहाँ पर 2 कर लेना, 2f2, ठीक। रियल एंड इन्वर्टेड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, और बियॉन्ड 2f बनेगी। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, 2f1 और f1 के बीच में, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, बियॉन्ड 2f2। क्लियर, ओके। केस नंबर 5 पर चलते हैं। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा गया है, f पर, ठीक है। ये f1 पर रखा गया है, यानी कि बिल्कुल प्रिंसिपल फोकस पर ही रखा गया है, ठीक है। देखो प्रिंसिपल फोकस ये भी है, ये भी है, ध्यान रखना। अब ऑब्जेक्ट किधर रखते हो, ये तुमको ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पे, ठीक है। लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पहले चली, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास हो गई, दूसरे वाले फोकस से पास हो गई, ठीक है। फिर एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो ये लाइट रे कभी मीट ही नहीं करेंगी, ठीक है। ये लाइट रे जब मीट ही नहीं करेंगी, तो ये जब मीट मीट किस केस में नहीं करती, मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, जब दो लाइट रे पैरेलल चल रही होती है तो वो कहाँ पर मिलती है, वो इन्फिनिटी पर मिलती है। तो जहां पर मिलेंगी वहीं पर इमेज बनेगी, सीधी सी तो बात है। ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व कर रहा है इसको, ठीक। तो जब इधर से ऑब्जर्वर देखेगा तो ये इमेज बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, क्योंकि वो इन्फिनिटी पर बन रही है। और इन्फिनिटी पर क्यों बन रही है, क्योंकि लाइट रेज क्या है, वो पैरेलल चल रही है। तो इमेज रियल और इन्वर्टेड तो बनेगी, सेकेंड केस। रियल इमेज, सॉरी, इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड तो बनेगी, लेकिन कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी, ठीक है। तो इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज का मतलब होता है बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है। केस नंबर 6 पर चलते हैं। इस केस में देखोगे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेस देन एफ, ये लिखा हुआ है कि जाने कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पर है तुम्हारा, फोकल लेंथ से कम है, ठीक। ध्यान रखना यहाँ पर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, अरे, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, इसको लिख लेना। तो ऑप्टिकल सेंटर ये है, फोकस ये है, इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो यहाँ पर होगा क्या, देखो ऑब्जेक्ट ये है, तो यहाँ से एक लाइट रे चली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास हो गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो ये लाइट रेस कुछ ऐसे चलनी है, एक ऐसे जा रही 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 है। तो क्या ये मीट करेंगी, इस डायरेक्शन में मीट करेंगी कहीं, ठीक। वो आगे कहीं तो मीट नहीं करेगी, यहाँ पर आगे कहीं मीट नहीं करेंगी, वो कहाँ पर मीट करेंगी, उनको पीछे की तरफ मीट कराया जाएगा। और वो कैसे कराएगा, कौन कराएगा, ऑब्जर्वर, ये बैठा हुआ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जब अपनी आंख से देखेगा तो ये पीछे की तरफ लाइट रेस को रिट्रेस करेगा और किसी एक पॉइंट पर मीट करा देगा। और ये कराएगा कौन, इसका माइंड। माइंड क्या करेगा, इसको पीछे की तरफ लाइट रेस को क्या करेगा, पीछे की तरफ रिट्रेस करेगा और किसी एक पॉइंट पर जाके मीट करा देगा। और जहां पर ये लाइट रेस मीट करेंगी वहीं पर इसकी इमेज बन जाएगी, और ये इमेज वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर तो ये वर्चुअल का मतलब होता है इमेजिनरी इमेज, और इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज, ठीक है। इमेज वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, क्लियर है। तो यहाँ पर पहली करेक्टरिस्टिक्स की देख लो, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये है और इसके पीछे इमेज बनेगी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को इधर रखोगे तो इमेज इधर बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट को इधर रखोगे तो इमेज इधर बनेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। डिपेंड करता है कि तुम ऑब्जेक्ट को किधर रखते हो, लेंस के किस साइड में रखते हो, राइट हैंड साइड में रखते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में रखते हो, क्लियर है। वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट से देखो बड़ी है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज, तो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, क्लियर है। अब इसका एक जीआईएफ देख लो, जिससे तुमको और भी ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना सब कुछ तुमको पढ़ा दिया है। अब देखते हैं इसका जीआईएफ। अब देखो इसका जीआईएफ देखो तुम लोग, देखो इसमें एक वर्चुअल साइड है, एक रियल साइड है। वर्चुअल साइड लेफ्ट हैंड साइड पर है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट
ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में यानी कि फोकल पॉइंट के बीच में रखा हुआ है, तो इसकी इमेज वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल का मतलब होता है वो उसकी इमेज कभी भी स्क्रीन पर नहीं बनेगी, यानी कि उसकी इमेज बनेगी रेटिना के ऊपर, ऑब्जर्वर के रेटिना के ऊपर बनेगी। ठीक है, तो वर्चुअल जो इमेज होती है वो ऑब्जेक्ट के साइड में ही बनती है। क्लियर? रियल साइड, इस साइड में जितनी भी इमेज बनेगी वो सब स्क्रीन के ऊपर मिलेंगी, इसलिए इसको रियल साइड बोला गया है, और वो हमेशा राइट हैंड साइड में ही बनती है। क्लियर है इतना? तो तुम इस जीआईएफ में देखोगे कि जैसे जैसे पोजीशन ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है, वैसे वैसे इमेज की पोजीशन भी चेंज हो रही है, और इमेज जो है उसका साइज भी चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब इतना सब कुछ केसेस और रूल्स पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन को पढ़ने के बाद हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, क्लियर? चलो चलते हैं आगे।